हेलो फ्रेंड्स। हर कहानी कुछ कहती है। कहानियों से हमें सीख मिलती है। हर कहानी का एक उद्देश्य होता है। कहानियाँ हमें प्रेरणा देती है, मन में जोश और उत्साह का संचार करती है। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है गलती को स्वीकारें। लोग गलतियाँ तो करते हैं, लेकिन उसे स्वीकार करने का साहस अधिकतर लोगों में नहीं होता है और वे अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते हैं। गलती को स्वीकार करने की बजाय जो गलतियों को छुपाते हैं वे आने वाले दिनों में और अधिक गलतियां करते हैं। गलतियों के कारण सफलता उनसे कोसों दूर हो जाती है और व्यक्ति अमीर नहीं बन पाते हैं। गलती होने पर उसे स्वीकार करें और उसका विश्लेषण करें। गलती क्यों हुई, गलती कैसे हुई, उस कमी को दूर करें, अपनी गलती से सबक लें। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिन्होंने अपने जीवन में कोई गलती नहीं की है। इंग्लैंड के सम्राट चतुर्थ हेनरी के पुत्र से भी गलती हुई थी, लेकिन उन्होंने अपने गलती को स्वीकार भी किया था। यह घटना उस वक्त की है जब इंग्लैंड में सम्राट चतुर्थ हेनरी का शासन था। सम्राट हेनरी बहुत ही विनम्र और न्यायप्रिय राजा थे। उनके राज्य की प्रजा उनसे काफ़ी खुश थी। हेनरी के पुत्र युवराज हेनरी का स्वभाव ठीक उनके विपरीत था। वे बात बात पर किसी से भी लड़ पड़ते थे। दूसरों को नीचा दिखाने में उन्हें बहुत मज़ा आता था। उनके अनेक मित्र थे जो चालाक और स्वार्थी प्रवृत्ति के थे। वे युवराज की झूठी प्रशंसा करके अपना स्वार्थ सिद्ध करते थे। एक बार सिपाहियों ने युवराज के मित्रों को अपराध करते हुए गिरफ्तार कर लिया। जब युवराज को इस बात का पता चला तो वे दौड़े दौड़े सिपाहियों के पास पहुंचे और उनसे अपने मित्रों को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन सिपाहियों ने उन्हें छोड़ने से इनकार कर दिया। अपराधियों को अदालत में पेश किया गया। युवराज ने अदालत में पहुंचकर प्रधान न्यायाधीश से अपने मित्रों को बिना मुकदमा की सुनवाई किए उन्हें छोड़ देने के लिए कहा। प्रधान न्यायाधीश ने युवराज की बात को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, मैं बिना सुनवाई के किसी भी हालत में इन्हें नहीं छोड़ सकता। यदि आपके मित्र दोषी ना हुए तो उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, अन्यथा वे सजा के भागीदार होंगे। यह सुनकर युवराज भड़क उठे। उन्होंने न्यायाधीश को भला बुरा कहा। युवराज का मानना था कि न्यायाधीश ने उनका अपमान करने के लिए ऐसा कहा है। न्यायाधीश ने कहा, यदि आप बिना सुनवाई के अपने मित्रों को छुड़ाना चाहते हैं तो इसके लिए सम्राट से निवेदन करना होगा। ये सुनकर युवराज को और गुस्सा आ गया। वो न्यायाधीश की ओर झपटे। युवराज की हालत देखकर किसी में भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन युवराज जिस फुर्ती से न्यायाधीश की ओर बढ़ा था उतनी ही फुर्ती से वो अपनी जगह पर रुक गए। न्यायाधीश की गंभीरता को देखकर उनके आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। न्यायाधीश ने युवराज से कहा, आप युवराज हैं, आपको अदालत का सम्मान करना चाहिए। निकट भविष्य में आप इस देश के सम्राट बनने वाले हैं। सभी के सामने स्वयं को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, तभी आपकी प्रजा आपका सम्मान करेगी। युवराज हेनरी ने अपनी गलती स्वीकार की और कहा, मैंने अदालत का अपमान किया है और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की है। इसकी जो भी सज़ा है मुझे दिया जाए। उन्होंने न्यायाधीश से क्षमा मांगी और निकट भविष्य में ऐसा न करने का वचन दिया और स्वयं को अदालत के सामने समर्पण कर दिया। गलती से तभी कुछ सीखा जा सकता है जब गलती को स्वीकार कर लिया जाए। महान अल्बर्ट हार्वर्ड ने एक बार कहा था, असफल व्यक्ति वह होता है जिसने बड़ी गलतियां तो की है परंतु उसने अपने अनुभव से कुछ भी नहीं सीख पाया। हम दूसरों की गलती से भी सबक ले सकते हैं। दूसरों की गलती से सबक लेना बहुत बड़ी बात है। दूसरों की गलती से सबक लेकर लक्ष्मी मित्तल ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। उन्होंने बंद पड़ी स्टील कंपनियों को खरीदा और उसकी गलतियों का विश्लेषण करके उन गलतियों को दूर किया। उन्होंने ऐसी अनेक बंद पड़ी कंपनियों को खरीदा
उन्हें पुनः शुरू कर भरपूर मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। देखते देखते लक्ष्मी मित्तल अमीरों की श्रेणी में आ गए। आप भी गलतियों को स्वीकार करें और उन्हें दूर करके अमीर बन सकते हैं। शिक्षा। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि गलती से सीखें, गलती मानकर उसका विश्लेषण करें, अपनी गलती को स्वीकार कर उसे सुधार लेना चाहिए, भविष्य में उन गलतियों को ना दोहराएं। फ्रेंड्स, कहानी पसंद आने पर लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नई कहानियाँ आपको आसानी से मिलती रहे।